नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। पुरानी बाजार के एक दुकान और औराई के एक पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, नकदी समेत 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। नवनिर्वाचित नगर विधायक ने पूर्व मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अपने लोगों को ठेकेदारी दिलाने के चक्कर में स्मार्ट सिटी योजना कार्य को रखा ठप। कमिश्नर से मुलाकात कर नगर विधायक ने काम तेजी लाने का किया आग्रह। और परीक्षा के पूर्व संध्या तक पार्ट थर्ड के परीक्षार्थियों को नहीं मिला एडमिट कार्ड, छात्र छात्राएं परेशान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लगाया भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की शाम पुरानी बाजार के एक दुकान में भीषण आग लगने से जहां नकदी के साथ लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गए, वहीं दुकानदार भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग की चपेट में बगल के 2 दुकानें भी आ गई, लेकिन दमकल कर्मियों की सूझबूझ से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। पुरानी बाजार स्थित महिला थाना के पास जैसे ही एक चाय कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में आग लगी, अफरा तफरी मच गई। जिसे जो मिला उससे आग बुझाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आग की लपट बढ़ते गई और उसके चपेट में बगल की दुकानें भी आ गई। अपने आप को बर्बाद होते देख दुकानदार संजीव गुप्ता आग में कूदकर नकदी और सामान निकालने का प्रयास करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस भी गया। दुकानदार की माने तो शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। नकदी समेत 2 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गए। दुकान में हम लोग खड़े थे और एक मतलब फटाक दी आवाज किया बिजली का। बस उसके बाद आग धनकना चालू हो गया, एकदम इतना स्पीड में धनका कि कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम अपना निकले वहां से बुताने को, उसके बाद बिजली खींच लिया। बस वही हुआ। फ्रिज था, ठंडा था और पानी था, पुड़िया उड़िया यही सब था। और क्या कुछ भी था? कैश था। कैश वही 10,000 रुपये करीब में होगा। कितने का लाखों का नुकसान है? 2 लाख रुपया करीब में नुकसान है। स्पॉट पे खड़े थे तो देखिए आग लगा हुआ, तो हम लोग आग बुझाने लग गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई तो आग बुझाई। बंदा जो स्पॉट पे ऑनर था, दुकान का ऑनर, बेचारे को करंट भी लग गया, वहीं पे सो गया। तो किस्मत अच्छा था उसका कि जलने से बच गया। आधा तो जल ही गया बेचारा, अभी डॉक्टर के पास गया है। वो पूरा बेचारा पैसा बचाने के लिए कूदा था। गल्ला में पैसा रखा हुआ था उसका, अपना सामान बचाने के लिए कूदा था। कूदा नहीं था, बस अपना गल्ला ही हटा रहा था बेचारा। गल्ला हटाते था तो उसको करंट लग गया। दुकान में आदमी भी था? नहीं, दुकान में आदमी सब भाग गया। मतलब वही दुकान का मतलब जो स्टाफ था वो था, वो ऑनर था। आग लगने का कारण पता? आग शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। शॉर्ट सर्किट से आग लगा। हाँ, आग पे काबू। फायर ब्रिगेड की टीम जल्दी से आ गए थे। मकान तो ये दीपक भैया का है और वो जो दुकान का ऑनर संजीव था, जो जिस दुकान का ऑनर संजीव है। संजीव, हाँ। कहाँ का रहने वाला संजीव? एड्रेस तो उसका शनिवारा का रहने वाला। हल्ला हुआ कि आग लगा। हम तुरंत गाड़ी वहाँ पर लगाए, दौड़े यहाँ। तो हम लोग बालू पानी सीमेंट पे क्या तुरंत फायर को फोन किए। फायर को थाना पहुँचे। फायर मौके पर पहुँच गई। 3 गाड़ी फायर मौके पर पहुँची और आग पर काबू पा लिया गया। कारण आग लगने का शॉर्ट सर्किट बोला जा रहा है। लड़के लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया। किस चीज़ का दुकान है? चाय पान पुड़िया का दुकान है। इसमें एक प्रोप्राइटर जो दुकानदार है संजीव कुमार, वो घायल है, उनको करंट लगी है। कूद गया था जी, वो आग में कूद गया। वो अपना जान देना चाह रहा था। डिप्रेशन में कि क्षति हो गया, गरीब आदमी है। आगजनी की जानकारी मिलते तुरंत ही दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच गई और कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मी मनीष सिंह ने भी बताया कि शॉर्ट सर्किट से ही दुकान में आग लगी।
सबसे पहले आग की सूचना मिली हम लोग को, उसके बाद 1 मिनट के अंदर 1 से 1.5 मिनट का समय लगा होगा। हम लोग यहाँ पे घटनास्थल पे तत्काल पहुँच गए और आग पे हम लोगों ने काबू पा ली। कितने की टीम लगी, कितनी फायर ब्रिगेड लगी? जी, 1 छोटी वाहन है, 2 बड़ी वाहन है। आग लगने का कारण पता चला? आग लगने का कारण आसपास के लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ है ऐसा। काबू पा लिया गया? जी, काबू पा लिया गया है। अंदर में थक गया? नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं आसपास में कोई रखा होगा अगर पेट्रोल, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या पता नहीं किसकी दुकान है ये? दुकान तो कोई संजीव करके कोई है, जिनका संजीव कुमार का है शायद। 3 दुकान में था कि 1 दुकान में? नहीं, एक ही दुकान में था और बगल वाले दुकान में भी आग लगने की संभावना थी। चपेट में आ गया था उसके? जी, हल्का सा चपेट में आया हुआ था, लेकिन हम लोग समय पर पहुंच के उसको काबू पा लिए। इधर सोमवार की देर रात औराई के धड़हरवा हनुमान नगर गांव के पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 50 लाख से अधिक की क्षति होने की बात कही गई है। पत्तल फैक्ट्री में फायर सेफ्टी का कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। फैक्ट्री संचालक संजय राय ने बताया कि 50 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कि लगभग 2 बजे रात के थानाध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा सूचना मिली कि धरहरवा गांव अंतर्गत हनुमान नगर में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाकर तुरंत वहां पहुंचे। क्या चीज़ की फैक्ट्री में आग लगी थी? फैक्ट्री वहां पत्तल फैक्ट्री था, जो खाने वाला प्लेट जो रहता है ना, उसमें लगा हुआ था आग। तो वहां हम लोग फायर ब्रिगेड के औराई थाना से और मुजफ्फरपुर ज़िला से भी गाड़ी पहुंची और लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा आग पर मशक्कत किया, उसके बाद काबू पाया। अच्छा, कितने का नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान लगभग 50 लाख के नुकसान फैक्ट्री मालिक संजय राय के द्वारा बताया गया। आग लगने का कारण? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई यंत्र उपलब्ध नहीं था फैक्ट्री के अंदर। जी, फैक्ट्री के अंदर कोई फायर सेफ्टी का उपकरण उपलब्ध नहीं था। नगर निगम ने शहर की मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने सभी अंचल एवं वार्ड निरीक्षकों को निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, मुख्य सड़कों पर कचरा रख दिए जाने से यातायात में काफी बाधाएं आ रही थी। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कहा कि सभी सफाई निरीक्षकों को सुनिश्चित करना है कि मुख्य सड़कों पर कचरा डंप ना हो, अन्यथा उन सभी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए, नगरायुक्त महोदय के द्वारा शहर में जो सड़कों में जो कूड़ा देखने को मिलता है, उसके संबंध में एक आदेश निर्गत किया गया है। उसमें यही कहा गया है कि जो सफाई निरीक्षक हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मुख्य सड़कों में जो कूड़ा दिख रहा है वो ना दिखे भविष्य में, और यदि ऐसा होता है तो संबंधित क्षेत्र के जो सफाई निरीक्षक हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये एक तरह से प्रयास है पूरे शहर को कूड़ा से निजात दिलाने के लिए, और इसके लिए हम लोग वैकल्पिक स्थल को भी हम लोग ने ढूंढना शुरू कर दिया है। और आपको पता होगा कि नगर निगम के द्वारा काफ़ी मात्रा में हम लोग वाहन भी खरीद रहे हैं, जिसका ऑर्डर दिया जा चुका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने जल्द से वो वाहन हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा, शहर में कूड़े से जो हम लोग डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। फंड रहने के बावजूद स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर का विकास कार्य स्थिर पड़ा हुआ है। नवनिर्वाचित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि अपने लोगों को ठेकेदारी दिलाने के चक्कर में मुजफ्फरपुर का विकास कार्य इतने दिनों से ठप पड़ा है। मंगलवार को नगर विधायक ने कमिश्नर पंकज कुमार से मुलाकात कर स्मार्ट सिटी कार्य योजना का बातचीत की। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि अड़चनें दूर कराकर शहर को विकसित कराना है। देखिए, हम चूँकि छठ और दिवाली के कारण लगातार छुट्टी रहा है, पर्व का कारण रहा है हमारे चुनाव जीतने के बाद, तो हम कमिश्नर साहब से टाइम लिए थे आज कि जो स्मार्ट सिटी है उस क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये समझने के लिए हम आए थे। और बहुत सारी बातें हुई है। कमिश्नर साहब भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई काम को हम लोग को तेज़ करना है। तो असली है कि विकास को पटरी पर लाना है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से बहुत सारी बातों को समझे हैं
फिर हम पटना जा रहे हैं, पटना में भी वहाँ के अधिकारियों से और डिप्टी सीएम से बात करेंगे कि यहाँ का विकास काहे रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, पैसा होते हुए भी। इन सब चीज़ों को हमको लगता है कि निश्चित तौर पर तेज़ होगा गति। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम रुचि लेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। सब लोगों से बात हो रही है। अभी हम जा रहे हैं अंडीगोला, वहाँ काम हो रहा है, नाली का पानी किधर जाना है, ये हुआ कि नहीं हुआ, इसको सब लोगों को लोकल स्तर पर हम बात करेंगे सबसे कि भाई पानी का निकासी इधर है और बन गया इधर, तो फिर पेमेंट नहीं हो, उसका पेमेंट उसी का हो जो कारगर काम हुआ हो, उसका जांच करके अधिकारी लोग बताए कि भाई। तो हम लोग विकास के काम में अब 24 घंटा लगेंगे और शहर में जो अपेक्षा शहर के लोगों की थी, जिसके कारण यहाँ चेंज हुआ, चुनाव में हमको जिताया है, तो उसको भली भांति अच्छा से काम हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्या लगता है कोई राजनीतिक कारण है काम रुकने का? नहीं, अब अभी राजनीति करना नहीं है, राजनीति करने के लिए समय होगा। अभी सिर्फ हमको काम दिखाई दे रहा है, जहाँ अड़चन है उस अड़चन को दूर करवाना है। मंत्री से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके, जिससे भी मिलना होगा, हम सब लोग मिल करके मुजफ्फरपुर की तरक्की हो, मुजफ्फरपुर का दिक्कत दूर हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये स्मार्ट सिटी की कोई भी योजना धरातल पर तो बिल्कुल इसलिए कि कई अधिकारी की नियुक्ति अभी नहीं हुई है, आचार संहिता लग गया, उस शुरू में कोई इंटरेस्ट लिया नहीं जनप्रतिनिधि। अब हम 24 घंटा इसके लिए लगेंगे और काम को एकदम पटरी पर लाना है। क्या कारण है आखिर में स्लो काम होने का? क्या कोई राजनीति बाधा आ रहा है? भाई राजनीति बाधा नहीं है, किसी को रुचि होता है ठेकेदारी लेने में, किसी को रुचि होता है अपने आदमी को काम कर दिलाने में। हमारा रुचि काम कराने में है, तो उसके कारण भी बहुत कि हमारा आदमी को कैसे टेंडर मिले, हमारे आदमी को कैसे ठेकेदारी मिले, इसके फेरा में स्मार्ट सिटी पड़ा रह गया। हम ये नहीं होने देंगे। जो काम अच्छा करेगा, हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया और उनसे बहुत चीज़ों को जानकारी हासिल की। कमिश्नर साहब काफ़ी मतलब रुचि ले रहे हैं और हमने आग्रह किया कि आप रुचि लीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बुधवार से पार्ट 3 के एग्जाम होने हैं, लेकिन मंगलवार की शाम तक एडमिट कार्ड नहीं मिलने से परीक्षार्थी परेशान है। आरबीबीएम, आरडीएस सहित कई अन्य कॉलेज के छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड के लिए कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से कॉलेज का चक्कर लगाते रहे। कॉलेज प्रशासन अपना पल्ला झाड़ते हुए परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। ऐसे में अगर परीक्षा शुरू होने से पहले कोई व्यवस्था नहीं की गई तो परीक्षार्थियों की नाराजगी बढ़ सकती है। आया है तो इसका जिम्मेदारी तो सर का है ना, हम लोग का तो नहीं। हम लोग तो फॉर्म भरे हैं, जैसे सर लोग चेक कर दिए उसी टाइप से हम लोग फोन जाके फॉर्म भरे हैं। अब गलती किसका है? सर का गलती ना, तो सही तो सर को करना है। हम लोग का कल से एग्जाम है, अब एग्जाम कैसे देने हैं? अब हम लोग का कल से एग्ज़ाम है और लिस्ट पे नाम है, बट हम लोग का आया नहीं है एडमिट कार्ड, तो कल से एग्ज़ाम है, कैसे देंगे हम लोग? फर्स्ट सीटिंग से ही है। सुबह से आई हुई हैं। क्या बोला जा रहा है? 10 बजे से कॉलेज में बोल रहे हैं अभी कि अभी नहीं हो रहा है, नहीं बनना है, फिर कल आने के लिए। कल फर्स्ट सीटिंग से एग्ज़ाम है, तो कल हम लोग कब आएंगे? कल 10 बजे कॉलेज ही खुलती है और फिर 8:45 से हम लोग का एग्ज़ाम ही है, तो कैसे आएंगे लेने? हम लोग को कल से एग्जाम है और एडमिट कार्ड नहीं मिला है। सुबह से आई हुई हैं। सुबह 11 बजे आए हैं, अभी तक ले नहीं मिला है। क्या कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? कॉलेज बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। क्यों ऐसा क्यों? आखिर सवाल नहीं पूछे? सवाल किए तो बोला यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, तो हम क्या करें? और बच्चों को मिल गया है, आपका क्यों नहीं मिला है? बोले लिस्ट में नाम है, अब नहीं है, तो हम क्या करें? यूनिवर्सिटी ही नहीं भेजा तो हम क्या कर सकते हैं? जी, यहाँ बोला गया था कि ऑफलाइन भराएगा, उसका ऑनलाइन नहीं होगा। से ऑफलाइन हम लोग भर के चले गए, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है। अभी बोला है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए। प्रिंसिपल साहब से मिले? जी, प्रिंसिपल साहब से मिले? जी, बोले यूनिवर्सिटी जाने के लिए। कुछ नहीं, कल एग्जाम है, यूनिवर्सिटी आज जाएंगे तो अभी यूनिवर्सिटी तुरंत जाए, यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। बोले कि अब अगले साल नहीं तो साल बर्बाद नहीं तो अगले साल देना एग्जाम। और अब खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अगले 15 दिनों के लिए परिचालन पर रोक लगा दी गई है। 15 दिनों तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान पुरानी लाइन को हटाकर नई लाइन बिछाई जाएगी, साथ ही उसे ऊंचा भी किया जाएगा। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यात्रियों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इमली चट्टी के फूल व्यवसायियों को स्थापित करने की मांग करते हुए नागरिक मोर्चा ने मंगलवार को डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर फूल व्यवसायियों को उजाड़ दिया गया।
जबकि पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक में इन्हीं दुकानदारों से जिले भर में फूल खरीदते रहे हैं। दुकानें उजाड़ने में जहां दुकानदारों के बीच रोजी रोटी की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहीं जरूरतमंदों की परेशानी भी बढ़ गई है। मोर्चा फुटपाथ दुकानदारों के समस्याओं के संबंध में जिला पदाधिकारी को एक स्मारक पत्र देकर यह आग्रह किया है कि आप इन गरीबों की अस्थायी व्यवस्था कराएं। जिस प्रकार एक समय जो आज गुजराती बस्ती जो सरकारी बस स्टैंड के बगल में अस्थायी रूप से बसाया गया है, उनका भी यही हालत था। कलेक्टर कोठी से लेकर के खुदीराम बोस स्मारक तक दोनों तरफ ये पुरानी कपड़ा बेचते थे गुजराती समाज के लोग, और जब नगर निगम को मर्जी होता था उठा करके कपड़ा रोड पर फेंक देता था। हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर देवाशीष गुप्त जी से मिलकर और ये समस्या को रखा कि इन लोगों को स्थायी कहीं पर बसाया जाए, और डॉक्टर देवाशीष गुप्त ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए और सरकारी बस स्टैंड के बगल में जो जगह खाली पड़ा हुआ था वहीं पर गुजरातियों को बसाया। आज वो अपना कपड़ा भी बेचते हैं, अपना आवास भी बना लिया है, अपना गुजर बसर करते हैं। कहीं भी शहर में एक बड़ा भूभाग को आवंटित किया जाए, वहां पर दुकान लगाया जाए, जहां दुकान रहेगा सब लोग वहीं जाएंगे। फुटपाथ का दुकान खत्म हो जाएगा। मास्टर प्लान लागू किया जाए। नागरिक मोर्चा बार बार यह मांग की है कि अतिक्रमण मुक्त के साथ मास्टर प्लान लागू की जाए, तब स्मार्ट सिटी का निर्माण कराया जाए। नहीं तो मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रतिदिन जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है और गरीबों का दुकान उजाड़ कर उनका व्यवसाय चौपट कर दिया जाता है। कचहरी परिसर स्थित नया वकालत खाना में राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार को आयोजित समारोह में जेपी सेनानी रिटायर्ड सहायक चारा विकास पदाधिकारी तरुण निश्चल को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। मौके पर मौजूद प्रकोष्ठ के नेता संतोष बसंत ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया, लेकिन जनादेश का अपमान करते हुए भाजपा और जेडीयू ने धोखेधड़ी से सरकार बना लिया। आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम इनका राष्ट्रीय जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनका स्वागत करते हैं इसलिए करते हैं कि आज बिहार में हम लोगों के नेता, बिहार के आशा की किरण श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर के जो संघर्ष छेड़ा है, उस संघर्ष में हम लोगों के बीच आज तरुण निश्चल जी पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर पर इनके आने से पार्टी को मजबूती और बल मिलेगा और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नारा है, जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में तरुण निश्चल जी सहायक साबित होंगे कि वो एक चरम तक पहुंचाएंगे अंजाम को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ उनके प्रति हमारा समर्पण हुआ है और मैं पूरी ताकत के साथ आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखने का काम करूंगा। हमारे आदरणीय संतोष बसंत जी जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जो मैं अन्य हमारे कुछ सहयोगी बंधु हैं जिनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे लिए जो आगे संघर्ष का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान है और आगे मेरी लड़ाई जारी रहेगी सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए, बहुआयामी प्राप्ति के लिए। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।